समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के संभल आने पर रोक। डीएम ने माता प्रसाद पांडे को भेजा आदेश। उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। संभल से 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, किसी भी जुलूस प्रदर्शन पर रोक। धारा 163 लागू। संभल जाने से रोके जाने पर बोले माता प्रसाद पांडे का, कहीं भी जाने का हमारा अधिकार है, मीडिया जा सकती है, हम क्यों नहीं जा सकते। आगे की रणनीति जल्द ही बनाई जाएगी। चुपके से तो जा नहीं थी, जाना होता तो चुपके से कहीं चले जाते। हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने, संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई संभल घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का भी गठन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल करेगी जांच। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की जोड़ी मुक्कम में धन्यवाद रैली को संबोधित करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले खड़गे, आंतरिक मतभेद चुनाव हार का कारण। खड़गे का बयान, बोले आपसी एकता का भाव और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ईवीएम के बजाय बैलेट का किया समर्थन। वहीं वायनाड सांसद ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया। सीडब्ल्यूसी समीक्षा बैठक के दौरान बैलेट पर जोर दिया। चौकीदार पर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव। पीएम मोदी बोले चौकीदार 2019 में विपक्ष के लिए चोर था, 2024 तक ईमानदार हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि अब उन्हें देश और विदेश में चोर कहा जाता है। वहीं भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर उठाई है आवाज। विदेश मंत्रालय ने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिम्मेदार है। भारत के विदेश मंत्री का बयान आया। एस जयशंकर बोले बांग्लादेश में उग्रवाद और हिंसा में वृद्धि से चिंतित भारत। वहीं बांग्लादेश ने कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई। बांग्लादेश की तरफ से बयान में आरोप लगाया गया कि बंगाल में मोहम्मद यूनुस के पुतले के साथ बांग्लादेश का झंडा भी जलाया गया। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर है। ढाका में हिफाजते इस्लाम ने इस्कॉन को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बांग्लादेश संकट पर मोदी सरकार को घेरा। जयराम बोले अल्पसंख्यकों को बचाना अडानी को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ बीएचपी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की योजना तैयार की है। आज ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं। पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में भाग लेंगे प्राइम मिनिस्टर। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आज एनटीआर भरोसे के तहत पेंशन वितरित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय यात्रा पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से शुरू हो सकता है लैंडिंग ट्रायल। ईडी के एक्शन के बाद शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बोले मामले में मेरी पत्नी का नाम घसीटना अस्वीकार है। साइक्लोन फेंगल का आज लैंडफॉल, भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद, एनडीआरएफ स्टैंड बाय पर। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल का दिखा प्रभाव, कई तटीय क्षेत्रों में समुद्र में देखी गई उथल पुथल। विशाखापट्टनम में दिखाई दे रहा चक्रवाती तूफान फेंगल का प्रभाव, तटीय क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें। चेन्नई में देखा जा रहा चक्रवाती तूफान फेंगल का प्रभाव, शहर में हो रही तेज हवा के साथ बारिश। तमिलनाडु के रानीपेट में भी जमकर बरस रहे बादल, चक्रवाती तूफान फेंगल के प्रभाव के चलते हो रही बारिश। चेंगलपेट्टू में भी देखा जा सकता है चक्रवात फेंगल का प्रभाव, तटीय क्षेत्र में देखी गई समुद्र की खराब स्थिति। मामलापुर में समुद्री तट से सामने आई तस्वीरें। वहीं तमिलनाडु के कुड्डालोर में भी चक्रवात फेंगल के प्रभाव से तटीय क्षेत्र में समुद्र की स्थिति खराब। देवनपट्टिनम समुद्र से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली वालों को प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत नहीं, कई इलाकों में AQI 400 से पार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी जहरीली हवा, AQI 393 रिकॉर्ड। दिल्ली के बेहद व्यस्त चौराहे ITO का भी बुरा हाल, हवा की गुणवत्ता 319। स्मॉग का असर, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी सामने आई ड्रोन विजुअल तस्वीरें। हवा के साथ दिल्ली में पानी के प्रदूषण का भी संकट है। दिल्ली से गुजर रही यमुना में जहरीले झाग अब भी नजर आ रहे हैं साफ।
दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी स्मॉग में छुपा दिखा ये पूरा इलाका, विजिबिलिटी रही कम। आज भी धुंधला दिखा दिल्ली का आसमान, लोधी रोड से तस्वीरें आई सामने। मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज, आसमान में दिखा स्मॉग, साथ ही साथ तापमान में गिरावट। जबकि मुरादाबाद भी झेल रहा है प्रदूषण के बाद आसमान में धुंध। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। भारत का पाकिस्तान में खेलने से इनकार करने के बाद आईसीसी ने दिया सिर्फ हाइब्रिड मॉडल का विकल्प। अगर पाकिस्तान भारत के मैच को अपने देश से बाहर कराने पर नहीं होता है राजी, तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगी। पाकिस्तान ने मांगा है आज तक का वक्त, सूत्रों के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल पर हो सकता है सहमत पाकिस्तान। गुरुवार को पीसीबी के चेयरमैन ओवैसी नकवी ने धमकी दी थी आईसीसी को, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत नहीं जाएंगे। वहीं दूसरे टेस्ट मैच से पहले नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंचे बल्लेबाज शुभमन गिल, अंगूठे में चोट लगी। एमपी सिवनी में पालतू कुत्ते का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार, वीडियो वायरल हो रहा है। लातूर में घर में घुस गया तेंदुआ, बुजुर्ग महिला के पास से गुजरा, कैमरे में कैद तस्वीर। वहीं बैतूल में पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, घटना का वीडियो सामने आया। बगा में 15 फीट के मगरमच्छ ने गंवाले को डराया तो वन विभाग ने रेस्क्यू किया। नागपुर में दुकान खोलने के बहाने 16 लाख रुपए के लैपटॉप लेकर फरार हुए बंटी बबली की जोड़ी को पकड़ा गया पुलिस की तरफ। इंदौर में सड़क के लिए जमीन देने के 24 साल बाद मिले 60 लाख रुपए। कानपुर में लोगों को धोखा देने के लिए महिलाओं की तरह कपड़े पहने चोर, पुलिस ने दबोचा। नांदेड़ में मौलाना ने मदरसे में पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की, केस दर्ज किया गया मौलाना के खिलाफ। पीजीआई चंडीगढ़ ने चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग करने का लक्ष्य रखा। पुंछ के छजल्ला गांव में भारतीय सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान ने जब्त की नकली आईईडी। सूरत में प्रेशर कुकर से हमला करके पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। खाना बनाना सिखाने को लेकर पिता बेटी में विवाद हुआ था। यूपी के हापुड़ में मुस्लिम समुदाय के 2 गुटों में जमकर पथराव, वीडियो आया सामने, 2 बच्चों समेत 3 घायल हैं। अमृतसर में पुराने रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, गोलियां और धारदार हथियार से हमला, कई घायल। बिहार के छपरा में असामाजिक तत्वों का पुलिस पर हमला, पुलिस की गिरफ्त से आरोपियों को जबरन छुड़ाया गया। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए, 6 से ज्यादा मामले इन पर दर्ज। बिहार के खगड़िया में बरौनी कटिहार रेलखंड के गुछारी हॉल्ट के पास दर्दनाक हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि समस्तीपुर में अनिल जुलस में हुई लूटपाट का पुलिस ने किया खुलासा, 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए, आभूषण भी बरामद हुए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर, 3 युवकों की मौत। पुणे के वाकड़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका की प्रेमी ने कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नागपुर पुलिस ने ठगी के मामले का खुलासा किया, 2 गिरफ्तार, दिल्ली से 38 लैपटॉप लेकर ये फरार हुए थे। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर भीषण हादसा, 3 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 3 मृतक थे। गुजरात के आनंद में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला, पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। गुजरात के कच्छ में पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ का कोकीन जब्त किया, 2 महिलाएं भी इसमें हैं, 4 लोग गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रात के अंधेरे में किसान की बंद गोभी की लाखों की फसल खेत से चोरी हो गई, पुलिस जांच में लगी। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाइक को बचाते वक्त एक बस पलट गई, 9 की मौत, कई जख्मी। बिहार का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सरोज राय गुरुग्राम में एनकाउंटर में ढेर, 2 लाख का इनामी बदमाश था सरोज राय। बस्ती में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 2 ट्रकों की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 13 घायल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सोनू यानी झील मेहता जल्द करेंगी शादी। अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहे ड्रामे के बीच अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की एक क्रिप्टिक पोस्ट। टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी बेटी का नाम रिवील किया, लीला रखा।
3 बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ अनन्या पांडे की बहन ने की इंटर्नशिप, तो यूजर्स बोले ये नेपोटिज्म है। सलमान खान के जन्मदिन पर फैंस को मिलेगा सिकंदर का तोहफा। साउथ और बॉलीवुड की एक्ट्रेस समंथा रथ प्रभु ने बुरी खबर साझा की। समंथा के पिता जोसेफ प्रभु का निधन हुआ। तान्या सिंह ने किया बेटी तिशा की मौत का खुलासा। सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण हुई मौत, सभी पेरेंट्स को एडवाइस दी। धनुष के लीगल नोटिस पर नयनतारा के वकील का जवाब, कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। शोभिता धुलीपाला को लगी नागा चैतन्य के नाम की हल्दी। हैदराबाद में शुरू हुई प्री वेडिंग सेरेमनी, 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। अडानी विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें इस मामले में अमेरिकी पक्ष से कोई अनुरोध नहीं मिला। यह मामला निजी संस्थाओं से संबंधित है। भारत सरकार किसी भी तरह से इसका हिस्सा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। बैन लगाने वाला पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया। लॉग इन किया तो लगेगा 2 अरब 70 लाख रुपए का जुर्माना। सिर्फ यूट्यूब को प्रतिबंधों से छूट। ऑस्ट्रेलियाई संसद में पास हुआ यह कानून। 2 से 5 दिसंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की चीन में यह पहली आधिकारिक यात्रा है।